हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम सुमित सारडा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पे है कि क्या हमने व्हाट्सएप से सिग्नल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमने मतलब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। रिसेंटली व्हाट आई हैव फेस्ड और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ अब तक के हम लोग जो डेटा शेयर करते थे, जैसे मैं इंडिया से इम्प्लीमेंटेशन का काम करता हूँ, तो जो डेटा शेयर करते थे ऑब्वियसली बात है बहुत सारा डेटा व्हाट्सएप पे भी शेयर होता था। रिसेंटली दे आर सेइंग कि नहीं सर, व्हाट्सएप पे मत कीजिए, आप भी सिग्नल पे आ जाइए, हम सिग्नल पे आपको डेटा शेयर करते हैं या गूगल ड्राइव पे ऊपर में आपको डेटा शेयर करते हैं। तो वैसे तो आप 90% ऑफ द डेटा जीमेल के थ्रू या आपका जो भी आउटलुक हो गया, यानी आपका जो ईमेल आईडी है उसी के थ्रू आप पूरा का पूरा डेटा शेयर करते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब इमरजेंसी आती है, सडन नीड ऑफ डेटा है, तो सामने वाला आपको व्हाट्सएप पे भी डेटा दे देता है। ये तो मेरा इंडियस का काम हुआ। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिहाफ में पेमेंट वगैरह जो कुछ रहता है ये सारे के सारे बैंकिंग चैनल वगैरह के थ्रू क्लाइंट के लिए आप करते हैं। इसमें बहुत बार नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड वगैरह शेयर किया जाता है जो व्हाट्सएप पे बहुत कॉमन है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह का डेटा शेयर करना। बराबर है। हाँ, ये सब चीज़ों को लेके अब थोड़ा सा सब लोगों में डर आ गया है कि अब क्या ये ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है, मतलब क्या अब व्हाट्सएप हमारा पूरा का पूरा इंटरनल डेटा रीड कर सकता है और उसे यूज़ कर सकता है, मतलब अब क्या सेफ्टी का लेवल ख़त्म हो गया है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है काफ़ी सारे लोगों का। तो इससे रिलेटेड मैंने सोचा एक छोटा सा अपन वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा लेट्स मेक पीपल अ बिट अवेयर एंड स्पेसिफिकली आवर फ्रेटर्निटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करते हैं। पहले अपन ये समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, उसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को लेके। ठीक है, देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स एंड व्हाई दिस डेटा एक्सेस वगैरह की बात हो रही है। ये डेटा वगैरह ऑलरेडी गूगल तो एक्सेस कर ही रहा था। तो गूगल के अंदर में आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं मैं ये समझाता हूँ। तीन तरह की बातें करते हैं, एक होता है यूट्यूब, एक होता है आपका गूगल मैप, बराबर, और तीसरा होता है बेसिक आपका गूगल का सर्च इंजन। आप गूगल सर्च इंजन में कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, और आप लोकेशन मैप से आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो बहुत बार वो आपको रिव्यू देने के लिए बोलता है, आप ये जगह गए थे, आपको कैसा लगा, एक्सपीरियंस बताइए हमें। तो व्हाट इज हैपनिंग इज गूगल इज रीडिंग योर एक्टिविटीज़। इन सब चीज़ों को गूगल ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है। जैसे कि मैं आपको नॉर्मल इंडियस के बारे में बात करता हूँ। आप अगर यूट्यूब पे कोई इंडियस का वीडियो सर्च कर रहे हैं, सुमित सारडा इंडियस वीडियोस, बराबर है, तो आप इंडियस के वीडियोस देख रहे हैं। अब ये बात यूट्यूब को पता है। अब यूट्यूब क्या करता है, ये डेटा गूगल एड्स के साथ में शेयर करता है, गूगल एड्स। तो अब गूगल एड्स का यहाँ पे क्या रोल है, गूगल एड्स का यहाँ पे क्या रोल है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंडियस वाला है जो इंडियस की क्लासेस लेता है, या अदर आप इंडियस की क्लासेस ढूंढ रहे हैं किसी की भी, और सुमित सारडा को अपनी इंडियस की क्लास प्रमोट करना है। तो सुमित सारडा क्या करेगा, गूगल एड्स को बोलेगा कि कोई भी अगर इंडियस सर्च करता है तो तुम मेरी क्लासेस के बारे में बताओ, मैं उसके लिए गूगल एड्स को पैसे देता हूँ। अब आप इंडियस की किसी के वीडियोस देख रहे हैं, पर वीडियो के पहले हमेशा वो एड्स आती है ना, तो वो ऐड के अंदर में सुमित सारडा की क्लास का आपको ऐड दिख जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप इंडियस सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब ने ये बात गूगल ऐड को बताई और गूगल ऐड ने फिर एड्स दिखाना शुरू कर दिया आपको। अब ये जो आप रोजमेराज में देखते हैं मैं वो बताता हूँ आपको कि आप लोग जब किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने पीने के लिए जाते हैं बहुत बार, तो आप गूगल मैप इज़ जनरली समथिंग दैट इज़ जीपीएस लिंक्ड, और वो ओपन रहता है। हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, वो ओपन रहता है, उनको पता है कि आप इस जगह पे गए। बहुत बार वो आपको रिव्यू पूछता है, आप रिव्यू वगैरह इग्नोर कर देते हैं। बट हैव यू नोटिस्ड कि जब भी आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो आपको जोमेटो स्विगी की एड्स आती है बहुत ज़्यादा। सो इफ़ यू आर अ वेरी फूड फ्रीक पर्सन, आप फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट्स वगैरह विजिट करते हैं, तो आपको यूट्यूब के ऊपर उस तरह की एड्स दिखना शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज आपका डेटा इन चीज़ों के लिए रीड किया जाता है। ठीक है, अब क्या मेरा डेटा, इसका मतलब वहां पे सिक्योर्ड नहीं है, मैं जो भी चीज़ें सर्च करता हूँ सिक्योर्ड नहीं है। व्हाट अबाउट जीमेल? जीमेल में भी अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें, जैसे आप अगर कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं, फ्लाइट की टिकट आपने लेके रखी है या आपने ट्रेन की टिकट लेके रखी है, तो जीमेल आपको रिमाइंडर देता है कि इस दिन आपका ट्रैवल है। अगर आपकी कोई मीटिंग फाइनलाइज हुई है आउटलुक के अंदर में, जो आपका मीट रहता है, गूगल मीट एक हो गया आपका और आपका जूम हो गया, इन सब की मीटिंग का अगर आपको कोई इंटीमेशन मेल आया हुआ है तो वो आपको एकदम से उसके पहले रिमाइंडर देता है कि आपकी ये मीटिंग होने वाली है। तो वहाँ भी आपका डेटा रीड किया जा रहा है। इनफैक्ट स्टोरेज एक्सेस अगर आप देखेंगे, परमिशंस मोबाइल के अंदर अगर आप परमिशंस देखेंगे, वहाँ स्टोरेज में क्लियरली लिखा है कैन रीड योर डेटा। इसका मतलब क्या मेरा डेटा सिक्योर्ड नहीं है? मतलब क्या जीमेल आपके पूरा का पूरा मेल के अंदर का डेटा निकाल के उससे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह सब कुछ कैरी आउट कर देगा? क्योंकि ओटीपी तो कई बार जीमेल में आता है।
तो ऐसा कर देगा क्या वो? नहीं। यहाँ एक 128 बिट एनक्रिप्शन की कहानी होती है। अपन बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, आई एम नॉट एन IT एक्सपर्ट, बट मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकता हूँ। योर ऑल मेल्स आर एनक्रिप्टेड। जीमेल के एम्प्लॉयज़ के पास एक्सेस राइट्स है, पर वो भी एक्सेस राइट्स वो लोग बहुत हाई सिक्योरिटी पे ही, मतलब दे नीड परमिशंस बिफोर एक्सेसिंग एनी ऑफ योर ईमेल्स। सो ऑल योर डेटा इज एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, इवन इन जीमेल। ये पूरी कहानी क्यों बताई मैंने आपको? क्योंकि ये कहानी आप लोग रोज देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल, वाइपर, मैंने सबके बारे में बात की है। यहाँ पे देखिए ये एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन करके लिखा हुआ है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, बराबर, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। यहाँ बैकअप की बात हो रही है। मैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन अगर बोलूँ तो डेटा इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड इवन इन व्हाट्सअप। वहाँ पे बैकअप एनक्रिप्टेड नहीं। व्हाट्सअप का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आपका बैकअप एनक्रिप्टेड नहीं रहता, बट आपके मैसेजेस सारे के सारे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं। मतलब क्या कि आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो ये डेटा खुद व्हाट्सएप भी पढ़ नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो दैट इज द लेवल एट विच द थिंग्स आर एनक्रिप्टेड एंड द थिंग्स आर सिक्योर्ड। तो जैसे कि मैं कई सारे लोगों को मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल फैमिली वगैरह में मैं देता रहता हूँ इसमें। तो जैसे क्या होता है, बहुत बार अपना दोस्त रहता है कि कोई बोलता है कि अरे यार ये एक ऑफर है इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो भाई प्लीज़ ये क्रेडिट कार्ड, अगर तुम्हारे पास ये कंपनी का क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज़ देना। फेसबुक वगैरह में तो सॉरी फ्लिपकार्ट, अमेजोन में तो कॉमन है। एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोई ना HDFC बैंक हो गया, इनके ऑफर्स आते रहते हैं। तो वी डू प्रोवाइडेड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देते हैं। फिर उसके बाद उसका पासवर्ड भी अपन बताते हैं। और व्हाट्सएप पे आपने इतने सारे लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर की होगी कि अब दिल में एक वो डर बैठ जाता है, अरे यार ये सब कुछ रीड कर लेगा क्या। सो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट्सएप नाउ वांट टू डू, पहले ये समझिए, फिर उसके बाद में हम आपकी सिक्योरिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा। व्हाट्सएप फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, बराबर, फेसबुक एड्स दिखाता है। तो व्हाट फेसबुक वांट्स इज कि भाई व्हाट्सएप के अंदर में जो भी डेटा है हम उसे रीड करें, ताकि हम कस्टमर चॉइसेस को पसंद कर पाएं, मतलब समझ पाएं, और उसके अकॉर्डिंगली हम फेसबुक पे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एड्स दें। जैसे फेसबुक पे भी हम बहुत बार एड्स देखते हैं ना, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो राइट साइड में एड्स चलती है, और अगर आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो बीच बीच में एड्स आती रहती है, बराबर है। तो वो ऐड का एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, जो ऑलरेडी गूगल कर रहा है, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए हमको चाहिए कि हम व्हाट्सएप पे लोगों का मैसेजेस को पढ़ सकें। तो उन्होंने, अब थिंग्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ऐसा है कि व्हाट्सएप अगर हैक हो जाता है तो आप गए, फिर तो आप ऑलरेडी गए, आप ये समझ लो, ठीक है। तो अगर व्हाट्सएप हैक नहीं होता है, ये लोग अपनी सिस्टम की प्राइवेसी ज़बरदस्त लेवल पे रखते हैं, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स भी उसी लेवल पे होते हैं, इतना आसान नहीं है। इंडिया में कंपैरेटिवली डेटा कंटेंट प्राइवेसी नॉर्म्स आर लैकिंग, अभी तक के उसका बिल भी पास नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इशू है। बाकी वर्ल्ड अराउंड जहाँ पे भी ये लोग बैठे हैं, दे आर अंडर अमेजिंग सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी लैप्स कर जाना इतना आसान नहीं। खैर वो कहानी अलग है कि व्हाट्सएप कोई किसी ने हैक कर लिया, उसके ऊपर मत जाइए। अब सवाल ये उठता है कि मैं जो भी चैट कर रहा हूँ क्या ये पूरा का पूरा एक्सेस किया जाएगा? आंसर इज नो। आप में से कई लोग दो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बराबर, एक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और एक व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं, है ना। कई लोग दो व्हाट्सएप नंबर के लिए दो चीज़ें करते हैं। व्हाट्सएप ने ये जो पूरी ओपन प्लेटफॉर्म पॉलिसी लाई है ना, ये व्हाट्सएप बिजनेस में लाई है, व्हाट्सएप पे नहीं लाई है। व्हाट्सएप पे स्टिल द थिंग्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। यानी मैं अभी मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ, आप क्लाइंट्स के साथ उसकी पूरी की पूरी डीलिंग कर सकते हैं। बट इफ यू आर इन अ व्हाट्सएप बिजनेस, नाउ यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। क्यों? क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं या आप कहीं पे खाना ऑर्डर करते हैं, तो बहुत बार जोमेटो वगैरह के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे हैं आजकल। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, आपने ये ऑर्डर किया है, OTP ये वाला शेयर कीजिएगा। फ्लिपकार्ट भी अब ये धीरे धीरे करने लग गया है, एंड GoIbibo ये तो कॉमन है, मेक माई ट्रिप ये लोग तो शिफ्ट हो ही गए हैं, बैंक्स शिफ्ट हो गए हैं। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं आजकल। तो हुआ क्या है कि हमने अनेबल कर दिया, जब हम इन कंपनीज के वेबसाइट्स पे जाते हैं, बात करते हैं, जैसे GoIbibo के अंदर में गया, मैं कई बार ट्रैवलिंग वगैरह पे जाता हूँ, तो मैंने उनको अनेबल किया है टू सेंड मी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। अब ये कंपनीज बेसिकली व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करती है, ठीक है। अब होता क्या है, हम बात व्हाट्सएप बिजनेस की कर रहे हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना, वो ये लोग लिंक कर देते हैं फेसबुक से, या हो सकता है किसी और ऐप से, जिससे कि आपको बॉट वाले जो ऑटो बॉट मैसेजेस रहते हैं ना, कि रोबोट मैसेजेस आ जाते हैं, आप 1 दबाइए 2 दबाइए। कई बार फ्लाइट की बुकिंग आती है तो उसके अंदर में आप
ये नंबर दबाइए, इस फ्लाइट की ये वाली सीट आपकी बुक हो जाएगी, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी अब व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू एक्सेस होती थी, और जिसके लिए वो राइट्स दूसरे ऐप्स वगैरह को देते थे। और फेसबुक से भी लिंक था, ताकि फेसबुक पे इन लोगों की एड्स दिखती है गोआईबीबो वगैरह की। जैसे कि अगर मैं जा रहा हूँ लेट से मुंबई, और मैंने मुंबई की टिकट मेक माई ट्रिप से बुक कर दी। अब होता क्या है, अगर मैंने मेक माई ट्रिप से इसकी टिकट बुक की है, मेक माई ट्रिप और गूगल का इसके अंदर में तो टाई अप है ही। अब मुझे ना अलग अलग जगहों की गूगल ऐड देता है उस लोकेशन की, मुंबई में ये होटल की, आप यहाँ रुक सकते, वहाँ जा रहे हैं तो कहीं तो होटल में रुकेंगे ना। अब वो होटल की एड्स देना शुरू कर देता है, मुझे मेल्स भी सेंड करना शुरू कर देता है, आप ये होटल में जाइए, यहाँ पे जाइए, समझ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर में भी वो वाली एड्स आनी शुरू हो जाती है। अब फेसबुक को भी ये करना है, तो फेसबुक अब क्या करेगा, जैसे ही आपको गोआईबीबो का मैसेज आ जाएगा कि आपने ये फ्लाइट की टिकट बुक की है, लेट्स से, या फिर इंडिगो एयरलाइन से मैंने टिकट बुक की, तो इंडिगो का मैसेज आया कि आपने ये वाली फ्लाइट बुक की है। अब फेसबुक उसको रीड करेगा, फेसबुक को व्हाट्सएप के एक्सेस राइट्स मिल गए, व्हाट्सएप बिजनेस, यानी आपको व्हाट्सएप बिजनेस से मैसेज आया है, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको व्हाट्सएप बिजनेस से मैसेज आ रहा है। तो व्हाट्सएप बिजनेस का आया हुआ मैसेज आपको, भले ही आप व्हाट्सएप यूजर हैं, वो एक पर्टिकुलर मैसेज चैट, ठीक है। यानी कि कौन सा वाला मैसेज चैट के बारे में बात करूंगा मैं आपसे, कि आपको इंडिगो एयरलाइन से मैसेज आया, इंडिगो एयरलाइन व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा है, और आपको मैसेज आया है, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज नहीं कर रहे, बट व्हाट्सएप बिजनेस से भेजा हुआ इंडिगो का मैसेज फेसबुक को राइट दे रहा है, ये इंडिगो के सारे मैसेजेस पढ़ने को, कि भैया तूने किसको मैसेज किया, लेट्स से सुमित सारडा को मैसेज किया। कहां जा रहा है सुमित सारडा, बंबई जा रहा है सुमित सारडा। अब जैसे ही सुमित सारडा फेसबुक ओपन करेगा, तो सुमित सारडा को फेसबुक के ऊपर में एड्स आनी शुरू हो जाएगी बॉम्बे के होटल्स की, समझ रहे हैं। सुमित सारडा की तरफ से कोई भी डेटा रीड नहीं किया गया है, यहां से कोई भी डेटा रीड नहीं किया उसने, यहां से डेटा रीड किया। अब अगर सुमित सारडा फेसबुक यूज करता ही नहीं है, तो सुमित सारडा को डरने की बात ही नहीं है कुछ। और वैसे भी कौन सा वाला मैसेज रीड किया जा रहा है, जो व्हाट्सएप बिजनेस से आ रहा है। अब यहां आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। मोरओवर, अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस किसी भी इससे लिंक्ड नहीं है, जैसे कि मेरा कोई फेसबुक का आईडी नहीं है और मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ही नहीं, फेसबुक उसको पढ़ सकता ही नहीं है, तो वी डोंट नीड टू वरी मच। बट मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा हूं, मैं फेसबुक से लिंक्ड हूं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अगर मैं आपको कोई भी मैसेज भेजता हूं, फेसबुक कैन रीड इट। अब इसमें अगर मैं आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी भेज रहा हूं, तो फेसबुक कैन रीड इट, यहां पे दिक्कत है। तो नाउ व्हाट वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, जो कई सारे लोग करते हैं, और आप क्लाइंट के साथ डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं, डोंट यूज व्हाट्सएप बिजनेस फॉर डेटा इंटरचेंज। देखिए, मैं अब भी बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें भी बहुत सारी फ्लॉज आप निकाल सकते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, इंक्रिप्शन इसमें भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे है, बट एज अ बेसिक लेमैन, एक मैंगो मैन के पॉइंट से मैं अगर आपसे बात करूं कॉमन, कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, व्हाट्सएप बिजनेस से व्हाट्सएप पे मैसेजिंग, क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा, प्राइवेट डेटा, सिक्योर्ड डेटा, या जो बहुत ही मतलब क्रूशियल डेटा है, बहुत बार रहता है ना ऐसा डेटा जो लीक आउट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। ऐसा डेटा हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारा बहुत सारा डील होता है, ये सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का नहीं होता, क्लाइंट के फाइनेंशियल्स भी होते हैं, क्लाइंट के अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट का उनका कोई केस चल रहा है, कोई जीएसटी का केस चल रहा है, आप उसकी फाइल पूरे का पूरा डिटेल व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू शेयर कर रहे हैं, इफ इट इज लीक्ड आउट इट्स अ वेरी बिग इशू। तो इतना लीक आउट होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फेसबुक कैन रीड इट। तो अब आपको सिक्योरिटी पे चलना है, तो आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस यूज मत कीजिए। डेटा जिस क्लाइंट को भेज रहे हैं उसके भी व्हाट्सएप वाले पे भेजिए, व्हाट्सएप बिजनेस पे मत भेजिए। सर मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाले का अकाउंट व्हाट्सएप है कि व्हाट्सएप बिजनेस है? ये बहुत कॉमन है जनरली। जैसे ये एक मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करके रखा है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये लिखा हुआ आता है मैसेजेस टू दिस चैट, messages to this chat and call are now secured with end-to-end encryption. Nykaa may use another company to store, read and respond to the messages. तो ऐसे ही अगर आप सुमित सारडा के साथ चैट कर रहे हैं, तो आपको, जैसे मेरा भी एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, वहां पे आपको आएगा सुमित सारडा may use another company to store, read, respond to your messages. ठीक है, दिस चैट इज विथ ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट के साथ में डील किया जा रहा है।
आप समझ रहे हैं? इस तरह का आपको पहले मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा जब आप किसी के साथ चैट करते हैं। आप बहुत बार चैट करते होंगे तो वहाँ लिखा आता है ना, जैसे मेरे साथ तो आपने ऐसे किसी ने भी अगर आज तक मुझे व्हाट्सअप किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ तो हमेशा लिखा आता है सुमित साडा इज यूजिंग बिजनेस अकाउंट, ये वाला मैसेज तो आता ही है। तो यहाँ पे यू नीड टू बी केयरफुल दैट यू आर नॉट शेयरिंग एनी क्रूशियल डेटा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक के पास ही जा रहा है डेटा, फेसबुक हैक हो गया तो अपन गए, या व्हाट्सअप हैक हो गया तो अपन गए। तो पहली बात तो इतना क्रूशियल डेटा शेयर आज की डेट में वी आर ऑन ई प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा तो शेयर होगा, हम कैसे रोकेंगे ना। अब जीमेल पे कीजिए तो भी वही कहानी है, यहाँ पे करेंगे तो भी वही कहानी है। बट टू बी ऑन अ सिक्योर्ड साइड, आप सिक्योर्ड साइड पे रहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप बिजनेस से यूज मत कीजिए। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप अभी भी पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है, ठीक है। स्टिल यू डोंट वांट एनी सच थिंग, तो आप सिग्नल पे बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं, किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है। बट सिग्नल में आज भी अभी रिसेंटली नॉट एवरीवन, नॉट 100% क्राउड हैज शिफ्टेड टू सिग्नल। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल ये सारी की सारी बातें कर सकते हैं। यू मे आस्क योर क्लाइंट कि हाँ यार आप भी अब सिग्नल के ऊपर चले जाइए, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी क्लाउड बैकअप रहता है, जो बहुत बड़ी बात है व्हाट्सएप में और एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिग्नल में, ठीक है। नॉट स्टोर्ड लोकली ऑन डिवाइस, यानी मेरा फोन अगर बाय चांस क्रैश हो गया या गुम गया, डेटा गया, कम से कम यहाँ मेरे पास गूगल ड्राइव एक्सेस है। मैं आपको मेरा ही बताता हूँ, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, किस्मत थी कंप्यूटर का पूरा डेटा गूगल क्लाउड ड्राइव के अंदर में पूरा का पूरा स्टोर किया हुआ था, बैकअप वॉज अवेलेबल, यानी बैकअप इज ऑलवेज फॉर 48 आवर्स। तो मेरा 48 आवर्स का डेटा गया था लास्ट, उसके पहले का पूरा डेटा मिल गया था। सेम विद व्हाट्सएप, आपका पूरा का पूरा अगर बाई चांस मोबाइल क्रैश हुआ तो यू गॉन, कंप्लीट डेटा इज गॉन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें, ग्रुप चैट सिक्योरिटी अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, जो एक बहुत बड़ा डर था लोगों की कि यार ग्रुप चैट अगर हम लोग कर रहे हैं तो ग्रुप चैट के अंदर में जो हमारा डेटा है वो पूरा का पूरा बाहर चले जाएगा। जैसे जनरली हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं ना, आर्टिकल्स का पूरा ग्रुप रहता है, भैया तू ये काम देखना है, तेरे को ये काम देखना है, इस तरह, यानी ग्रुप के अंदर में ही पूरा का पूरा हम लोग डेटा शेयर करते रहते हैं। भाई ये लीक आउट हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये क्लाइंट का डेटा है वहाँ पे पूरा का पूरा, इट इज स्टिल इनक्रिप्टेड, इवन व्हाट्सएप इज नॉट गोइंग टू रीड इट, सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। एड्स आज भी व्हाट्सएप के ऊपर नहीं है, ठीक है। वीडियो कॉल्स तो आप कर सकते हैं, ये सब बातें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट कंपेरेटिवली इट इज स्टिल सिक्योर्ड। ट्राई टू यूज व्हाट्सएप एंड नॉट व्हाट्सएप बिजनेस, एंड क्रूशियल डेटा भेजने की कोशिश कीजिए ओनली ऑन व्हाट्सएप मैसेंजर्स एंड नॉट व्हाट्सएप बिजनेस मैसेंजर्स, ठीक है। चलिए इसके साथ ये वाला सेशन एंड करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you and all the best for those students who have their coming exam.